प्यारे बच्चों, बेटा वर्कशीट नंबर 72 कर रहे हैं आज के लिए, ठीक है। और पढ़ेंगे कचरा प्रबंधन के बारे में। दैनिक जीवन में हमारे क्रियाकलापों से बहुत सा कचरा उत्पन्न होता है। हमारे जीवन शैली में सुधार के साथ कचरे की मात्रा भी बहुत अधिक बढ़ती गई है। जाहिर सी बात है बेटा, देख रहे हो जितना ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, जितना फूड आइटम्स ये सब बढ़ते जा रहे हैं, जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, उतना ही जो है हमारा जो है कचरा भी बढ़ता जा रहा है। तो कचरे में क्या क्या होता है बेटा, या तो जैविक कचरा होगा या अजैविक कचरा होगा। जैविक कचरे में क्या होते हैं बेटा, जो सूक्ष्म जीवों द्वारा सरल पदार्थों में बदले जाते हैं, ठीक है। जैसे फलों तथा सब्जियों के छिलके, कागज, गोबर आदि, यानी जीवित पदार्थों से जो चीज़ मिलती है। सेकंड हो जाता है अजैविक कचरा, वो पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा सरल पदार्थों में नहीं बदले जा सकते हैं, जैसे प्लास्टिक और पॉलीथीन। समझ में आया बेटा। अब देखो हम कितना सारे जो है कचरा प्रबंधन के तरीके पढ़ेंगे। वो कैसे पढ़ेंगे, देखो बायोगैस प्लांट, इसमें जैविक कचरे का उपयोग करके बायोगैस तथा खाद बनाई जाती है। ढलाव क्या होता है बेटा, ढलाव एक गड्ढा करके हम उसमें कचरे को दबा देते हैं, ठीक है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बेटा, इस प्लांट में नाले के पानी को नदियों में डालने से पहले साफ किया जाता है। कंपोस्टिंग क्या होती है, जैविक कंपोस्टिंग वर्ड आपने बहुत कॉमनली सुना होगा कि जैविक कचरे को गड्ढा खोदकर दबा दिया जाता है, लगभग 3 महीने में ये खाद बन जाता है, ठीक है। अब जो देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो बेटा ये है कि पुनः उपयोग और पुनः प्रयोजन, ठीक है। पुनः उपयोग, यह तरीका पुनः चक्रण से भी बढ़िया है। इस विधि में हम एक वस्तु को बार बार उपयोग करते हैं, जैसे प्लास्टिक के जार, बोतलें, ये सब रसोई घर में देखो हम कितनी बार इस्तेमाल करते हैं, तो है ना हमारे लिए गुड टेक्निक्स। ऐसे ही पुनः प्रयोजन, इसका अर्थ है जब कोई वस्तु जिस उपयोग के लिए बनी है, जब उस उपयोग में नहीं ला जा सकती तो उसका किसी और रूप में उपयोग करना। समझ में आया बेटा। जैसे इसमें क्या था पुनः उपयोग में, कि हम बॉटल है उसको पानी भरने के लिए, तेल भरने के लिए, किसी ना किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। पर पुनः प्रयोजन क्या है कि हम जिस चीज़ के लिए उस चीज़ को लाए थे, जैसे मटके को लाए थे पानी भरने के लिए, बट अब हमने क्या करा, उसको गमले की तरह इस्तेमाल कर लिया। समझ में आया। और अगला है इनकार, पुनः चक्रण और इनकार। पुनः चक्रण क्या होता है कि इसका अर्थ है कांच या धातु से बनी वस्तुएं तथा ऐसी वस्तुओं का पुनः चक्रण करके नया बनाना, ठीक है। और इनकार क्या है कि इसका अर्थ है ऐसी चीज़ों का उपयोग करने से इनकार करना जो हमारे पर्यावरण को हानि पहुंचाती है, जैसे प्लास्टिक के थैले। समझ में आया ना बेटा, वेरी सिंपल। आप देखो आप किस प्रकार से कचरा प्रबंधन में सहायता कर सकते हैं, कोई 2 उपाय अपनी मर्जी से कुछ भी बताओ बेटा। हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नकरणीय कचरे से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती है। अजैव निम्नकरणीय मतलब बेटा जो कचरा गल कट नहीं सकता, जिसे जो है सूक्ष्म जीव गला नहीं सकते, उस जो कचरा है उससे क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तीसरा है ऐसे 2 वस्तुओं का नाम लिखो जिनका पुनः चक्रण किया जा सकता है। पुनः चक्रण करना मतलब बेटा रिसाइकल करना, दोबारा से उसको गला फैला के नई चीज़ का निर्माण करना। अगला देखिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट किस प्रकार उपयोगी है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या होता है बेटा, पानी को साफ़ करता है। जो आजकल हम शहरों में यही पानी पीते हैं, जो हमारे नालों में से साफ़ होकर आता है, वही पानी हम पीते हैं, ठीक है। तो ये देखो क्या कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार उपयोगी है। और फिफ्थ देखो, यदि आप प्लास्टिक के थैले को ना कहते हैं तो किस चीज़ से बना थैला उपयोग करोगे और क्यों। तो बेटा आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा कि आजकल प्लास्टिक के थैले कैसे कम हो रहे हैं, और आपकी मम्मियाँ, आप, आपके घर वाले, आपके टीचर्स किन थैलों का इस्तेमाल करते हैं, वही आपको यहाँ पर बताना है। ओके।